इसलिए पर्यावरण के साथ में तालमेल बना करके, खाली ऐसा ही नहीं कि निर्माण हमने कर दिया, वास्तु किचन हमने वाग्नी कोण में बना दी, दिवाली ईशान कोण में बना दिया है, हमारे गृहपति का रूम नैऋत्य में बना दिया है, गेस्ट रूम ने वायु में बना दिया, इतना ही वास्तु नहीं है। वास्तु के अलग अलग भाग हैं। जैसे वास्तु के भाग मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला भाग होता है प्राण ऊर्जा वास्तु की। प्राण ऊर्जा के अंतर्गत भूमि की ऊर्जा भी आती है और पर्यावरण की, उसे एनवायरमेंट की ऊर्जा भी आती है। उसको चेक करना सबसे महत्वपूर्ण है। घर बनाने से पहले, घर लेने से पहले उसकी भूमि की ऊर्जा और वहां के एनवायरमेंट की ऊर्जा सबसे पहले चेक करना आवश्यक है। ये प्राण ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद आता है निर्माण। निर्माण को आप सभी लोग समझते ही है कि निर्माण क्या है। निर्माण वास्तु, कि यहाँ पर ये चीज होना चाहिए या यहाँ पर ये चीज होना चाहिए, इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, द्वार के सामने ये नहीं होना चाहिए। द्वार हमारा कितने साइज का हमारा मकान है, तो हमारा द्वार जो है कितनी ऊंचाई ले रहे हैं, द्वार कितने साइज का बनेगा, कितना ऊंचाई बनना चाहिए, कितना चौड़ा बनना चाहिए, कितने इंच का बनना चाहिए, उस पर दहलीज कैसी लगना चाहिए, द्वार के सामने क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किचन के सामने क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, बारीक चीजें होती है। ये हो गया निर्माण। तीसरे नंबर पे आता है हमारा समय, यानी मुहूर्त, समय की ऊर्जा। जब हम भूमि खरीद रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, निर्माण शुरू कर रहे हैं, छत डाल रहे हैं, द्वार की स्थापना कर रहे हैं, दहलीज की स्थापना कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसका मुहूर्त क्या होना चाहिए, समय। तीसरा पार्ट ये होता है, और चौथा पार्ट जातक, यानी कि उसमें रहने वाले लोगों का आचार और विचार कैसा है। आप कितना भी वास्तु 100% वास्तु के हिसाब से मकान बना लो, लेकिन अगर उस घर के अंदर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आकर के रहने लग जाए, किचकिच करने वाले रहने लग जाए, स्वार्थी लोग रहने लग जाए, औरों को हिंसा की भावना रखने वाले लोग रहने लग जाए, तो वहां की जो एनवायरमेंट की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाएगी और वह भी अशुभ फल देने लग जाएगा। सब कुछ डॉक्टर ही नहीं करेगा, मरीज को भी ठीक होने की भावना रखनी पड़ेगी। सब कुछ वास्तु ही नहीं करेगा, हमें भी इस पर्यावरण से जुड़ना पड़ेगा, इस प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, हमें भी प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे घर में सुख शांति बने रहे। हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हमारा व्यापार अच्छा चले। बैठे बैठे कैसे नहीं आएगा। तो इस प्रकृति के साथ में, पर्यावरण के साथ में तालमेल बनाना ही वास्तु है।